रामगढ़ गांव में 3 पक्के दोस्त रहते थे, रायस्टार, अज्जू और ज्ञान। तीनों अलग अलग काम करते थे। रायस्टार गांव के पास सड़क किनारे लोगों के जूते साफ करता था। अज्जू मोमोज की ठेली लगाता और ज्ञान भाई जंगल से चोरी छिपे कीमती लकड़ियां काटते थे, जिनकी कीमत करोड़ों में होती। गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें एक पुराना बरगद का पेड़ था। कहा जाता था कि उस पेड़ में सूखा लकड़ा की आत्मा रहती है। बरसों पहले एक खतरनाक डाकू पुष्पा राज जंगल में लकड़ी चोरी करने आया था। सूखा लकड़ा, जो उस समय जंगल का रक्षक था, उसे देख लेता है। डर के मारे कि कहीं वो किसी को बता न दे, पुष्पा राज उसे बेरहमी से मार देता है। तभी से सूखा लकड़ा की आत्मा उस बरगद में बस गई। गांव में मान्यता थी कि जो भी उस जंगल से लकड़ी चुराने जाता है उसकी रहस्यमयी मौत हो जाती है। रायस्टार और अज्जू ने कई बार ज्ञान भाई को चेताया, लेकिन वे नहीं माने और एक रात अकेले जंगल में घुस गए। उन्होंने चंदन की लकड़ियां इकट्ठा की और जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, सूखा लकड़ा की आत्मा प्रकट हुई और ज्ञान भाई की उसी समय जान ले ली। अगली सुबह गांव वालों को जंगल में ज्ञान भाई की लाश मिली। उसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। हर रात सूखा लकड़ा अपने सोने के बाज को गांव भेजता। वो बाज हर रात एक इंसान को उठाकर जंगल ले जाता और अगली सुबह उसका शव मिलता। गांव में डर का माहौल फैल गया। अब यह सब रोकना जरूरी हो गया था। रायस्टार ने हिम्मत दिखाई और सीधा जंगल की ओर निकल गया। बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर उसने जोर से पुकारा, सूखा लकड़ा, तुम गांव वालों को क्यों डरा रहे हो? तभी सूखा लकड़ा प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं कभी इस जंगल का राजा था। सारी लकड़ी, जानवर, पेड़ सब मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन पुष्पा राज नाम का दरिंदा आया और मुझे मारकर चला गया। मैं बदला लेने के लिए भटक रहा हूँ। रायस्टार ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मिलकर उस दरिंदे को सबक सिखाएंगे। इधर पुष्पा राज अब सोनपुर में रहता था। उसने कई टन चंदन की लकड़ियां जमा की थीं और मासूम लोगों को मारकर उनका धन लूट लेता था। रायस्टार और सूखा लकड़ा ने मिलकर एक योजना बनाई। एक रात पुष्पा राज फिर से उसी जंगल में लकड़ी काटने आया। तभी जंगल में भयानक गूंज उठी। सूखा लकड़ा और रायस्टार बरगद से प्रकट हुए। पुष्पा राज भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सूखा लकड़ा अपनी ताकत से उसकी गाड़ी समेत पुष्पा राज को उड़ा देता है। उसका बदला पूरा होता है। सूखा लकड़ा ने अपना वादा निभाया। उसने ज्ञान भाई को फिर से जीवित कर दिया और खुद शांति से बरगद के अंदर समा गया। गांव में फिर कभी कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई।